रात के 1 बज रहे हैं, मैं नॉर्मल टी शर्ट में हूँ। आई वॉज वॉचिंग समथिंग रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी एंड मुझे कुछ ऐसा मिला। मैंने सोचा मुझे आप लोग के साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा अभी के अभी। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ। जो भी मैंने सीखा एंड ट्रस्ट में बहुत ही अमेजिंग चीज है जो मैंने सीखी है, जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है। नाउ देयर इज दिस वन अमेजिंग टेक्निक विच इज सो अंडररेटेड, एंड जो 5 सेकंड की टेक्निक है जिसके चलते आपका फोकस 10x टाइम इंस्टेंट बेसिस पर बढ़ सकता है। लाइक इंस्टेंटली 10x बढ़ सकता है। एंड ये कोई हवाई बातें नहीं है, पूरा लैब में चेक हुआ हुआ है। 5 सेकंड की नॉर्मल टेक्निक है। वो क्या ऐसी टेक्निक है वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड बहुत कुछ नई चीजें जो हम ब्रेन के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। उस टेक्निक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ब्रेन में जो हमारी वेव्स चलती है ना। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, बट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वेव्स इन अवर ब्रेन, दैट इज अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। नाउ इफ आपको नहीं पता, लेट मी एनलाइटन यू। अल्फा तब वेव आपके ब्रेन में एक्टिव होता है जब आप जगे हुए हो बट काम हो, शांत हो, रिलैक्स हो, तब अल्फा एक्टिव होता है। सेकंड होता है बीटा, जैसे आप मेरे को सुन रहे हो, आपका कंसंट्रेशन बहुत हाई है, फोकस बहुत हाई है, आप कुछ सीख रहे हो, तब बीटा एक्टिव होता है। थीटा कब होता है? जब आप सो रहे होते हो, सो रहे होते हो, सोने के स्टेज पर होते हो, बट सपने भी देख रहे होते हो उस टाइम पर, उस सब टाइम पर आपका थीटा एक्टिव होता है। एंड डेल्टा कब एक्टिव होता है? जब आप डीप स्लीप में हो, है ना। ये जनरली आजकल एडल्ट्स में नहीं होता, ये बच्चों में ही होता है। उस टाइम पर आपको सपने भी नहीं आते, एकदम डीप स्लीप, उसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके वेव्स हो गए हमारे जनरेशन में। स्पेशली आप जो पढ़ रहे हो पढ़ाई, बच्चे, क्या गड़बड़ हो रही है कि वेव्स ऊपर नीचे हो गए हैं। अगर आप पढ़ रहे हो तो कौन सा वेव एक्टिव होना चाहिए? बीटा। बट कौन सा एक्टिव हो रहा है? थीटा। तब आपको आ रही है नींद। जब सोने जा रहे हो कौन सा वेव एक्टिव होना चाहिए? थीटा। बट आपको आपका कौन सा एक्टिव हो रखा है? बीटा। ऊपर नीचे ना, ब्रेन में एक और टाइप का वेव अभी पाया गया है जिसका कोई नाम ही नहीं है। लाइक ना वो अल्फा है, बीटा है, थीटा है, डेल्टा है, वो अलग ही टाइप का वेव है जो जिसका कोई यूज नहीं है। और वो कब रहता है? जब हम स्क्रोलिंग, अननेसेसरी स्क्रोलिंग कर ले रहते हैं ना, इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, यूट्यूब पर, तब वो हमारा वेव बनता है जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस सब से बचना बहुत जरूरी है। एंड ये अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है, फोकस लाना है, तो आपको बीटा का जो वेव है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। नो, बीटा का वेव कैसे एक्टिव होता है? हैव यू गाइस एवर हर्ड अबाउट भ्रमरी प्राणायाम? like one such amazing technique. If you guys don't know, let me enlighten you again. भ्रमरी प्राणायाम क्या होता है? तो आपको क्या करना है, अपने जो थम्स है उससे अपना कान ऐसे बंद कर देना है। ठीक है, ऐसे बंद करके आप इनहेल करोगे एंड एक्सेल करते टाइम पे जैसे बीज आवाज निकालते ना, ऐसे करना है। मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे आपने इनहेल किया, नाउ ऐसे जब करके आवाज करके आपको एक्सेल करना है। ठीक है, नाउ लिमिटलेस ब्रेन एक लैब है जिनके फाउंडर है डॉक्टर श्वेता। शी इज अ फेमस न्यूरोलॉजिस्ट एंड मैं सजेस्ट करूंगी उनका यूट्यूब चैनल भी है, उनके वीडियोस देखो। वो लैब पर वो लोग ना बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स एंड जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, उनके ब्रेन की स्टडी करते हैं। तो एक टाइम क्या हुआ, एक भ्रमरी प्राणायाम उन्होंने किया, श्वेता मैम ने एक भ्रमरी प्राणायाम किया एंड उस टाइम पर उनके ब्रेन को चेक किया जा रहा था। एक भ्रमरी प्राणायाम से, जस्ट वन भ्रमरी प्राणायाम से उनका बीटा का जो वेव 100 पे था वो तुरंत 1000 पे चला गया, 10x, जस्ट फ्रॉम वन भ्रमरी प्राणायाम। एंड सिर्फ उनका बीटा ही एक्टिव नहीं हुआ, उनका अल्फा भी एक्टिव हो गया। नाउ व्हाट डज दिस मीन कि आप काम भी हो और आपका फोकस भी बहुत ज्यादा है। यही तो चाहिए ना आप लोग को पढ़ाई करते टाइम, कि आप स्ट्रेस में नहीं पढ़ रहे हो। नाउ व्हेन वी आर एक्सट्रीमली फोकस्ड, है ना, एकदम ज्यादा ही फोकस्ड हो, तब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस को इनवाइट कर देते हैं। बट जब हम काम है एंड हम फोकस कर रहे हैं, तब एक्चुअल पढ़ाई होती है, तब सही तरीके से पढ़ाई होती है, तब आपको स्ट्रेस भी नहीं आता है एंड इसी तरीके से पढ़ना होता है। 99% बच्चे तो फोकस ही नहीं लगा पाते। अब उनमें से जो बच्चे फोकस लगा पा रहे हैं वो काम होके फोकस नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए उनको स्ट्रेस आ रहा है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो काम भी है और फोकस से पढ़ भी रहे हैं, एंड ये पॉसिबल है बाय डूइंग दिस भ्रमरी प्राणायाम। ना मैं, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं रिकमेंड करूंगी यार दिन में 5 बार ये कर लो भ्रमरी प्राणायाम, सुबह उठ के जब भी आपको टाइम मिले। यू विल योरसेल्फ सी कि कितने ज्यादा चेंजेस
आपके फोकस को लेके हो रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ना आपके ब्रेन को समझते हैं थोड़ा। 3 पार्ट होते हैं आपके ब्रेन में। जो पीछे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम, जिसके चलते आपकी सारी सर्वाइवल चीजें होती है। जैसे आप सांस ले रहे हो, आपके दिल की धड़कन चल रही है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, वो ऑटोमेटिक होता है ना। बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है लिम्बिक पार्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज इमोशनल सिस्टम। इसी में आपके सारे मेमोरीज, आपके सारे इमोशंस, आपको गुस्सा आता है, आप उदास फील करते हो, सारी चीजें यहाँ से होती है। ये जो फ्रंट में है, इट इज नोन एज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। यहाँ से आप लॉजिकल डिसीजंस लेते हो, प्लानिंग करते हो, एंड फ्यूचर के बारे में सोचते हो। सब कुछ जो भी लॉजिकल चीजें हो रही है, वो पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ यहाँ से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हो रहा है। एंड जो मैंने यहाँ पे बात की थी लिमिटलेस लैब की, वहां पे जब स्टडी किया जा रहा था ये सब चीजों की, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की एंड ये सब की, तब उनके ब्रेन में कुछ तो ऐसा अलग है कि वो वहां पहुंचे। क्या अलग था कि उनका ये जो फ्रंट पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। लोगों का क्या होता है, जनरली इमोशनल पार्ट एक्टिव होता है। नाउ इसके लिए आपको लैब में जाने की जरूरत नहीं, हम इंस्टेंट बेसिस पर जज करते हैं। आप कैसे जज कर सकते हो कि आपका इमोशनल पार्ट एक्टिव है कि नहीं? एक्टिव तो होगा बट ज्यादा एक्टिव है कि नहीं। ऐसे ये उंगली रखो अपने नाक के आगे, एंड सांस आपको कहाँ तक फील हो रही है वहां तक उंगली लेकर जाओ, जहां तक आपको सांस फील हो रही है। ठीक है, अगर डिस्टेंस 4 से 5 है तब तो ठीक है, बट अगर आपको इससे ज्यादा तक भी सांस फील हो रहा है, 5 फिंगर से ज्यादा डिस्टेंस में भी सांस फील हो रहा है, दैट मीन्स कि अब बहुत ही ज्यादा इमोशनल पर्सन हो ना। जिनको भी एंजाइटी और डिप्रेशन ये सारी चीजें होती है, उनका ना सांस उनको यहाँ इधर भी लाइक आपको कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, बट इतने नीचे भी उनको सांस फील होता है। दे कैन फील देयर ब्रेथ। दैट शोज कि उनका इमोशनल ब्रेन बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। दे आर वेरी इमोशनल बींग्स। आप मेरे को कमेंट में बताओ आपका कितना डिस्टेंस आ रहा है। बट इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? लाइक डेफिनेटली आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, इसको एक्टिव करना पड़ेगा। इसके लिए मूवर्स टेक्निक है। एम स्टैंड्स फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आप दिन में 3-3 4-4 घंटा मेडिटेट करो, बट एटलीस्ट 15 मिनट्स बस आंख बंद करके थोड़े से काम हो जाओ। मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। ओ इज ऑक्सीजनेशन, जो हमने प्राणायाम की बात की। नाउ वी इज विजुअलाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। विजुअलाइजेशन मतलब कि आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हो, आप आगे आने वाले 5 साल को कैसे देखते हो, आपको आपके लाइफ में क्या करना है, क्या चाहिए, ये सारी चीजें विजुअलाइजेशन में आती है। नाउ हमारे ब्रेन को नहीं पता इमेजिनेशन एंड रियलिटी के बीच का फर्क, वो दोनों को एज अ सेम ही ट्रीट करता है, एंड इस चीज का आपको फायदा उठाना चाहिए। दैट्स वाई विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई मॉक पेपर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप मॉक टेस्ट देते हो ना पहले, तो आप अपने ब्रेन को हैबिट दिला दे रहे हो मेन एग्जाम की। तो जब आप मेन एग्जाम में जाओगे तो आप ब्लैंक नहीं हो जाओगे, कि क्योंकि यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस फीलिंग, तो यू आर नाउ वेल प्रिपेयर्ड। तो विजुअलाइजेशन हो गया वी। ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। अगर आपके पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट वॉक कर लो, आधा घंटा वॉक कर लो। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अपने हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करता है, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सारी चीजें रिलीज होती है, विच इज वेरी गुड। तो मूवर्स का ई हो गया। आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग। नाउ गाइस, जब भी सो के उठते हो, है ना, हम लोग जस्ट अभी डेल्टा थीटा स्टेट से उठ के आए हैं, आप लोग सीधा बीटा पे चले जाते हो, ये गड़बड़ होती है। तो जैसे सो के उठते हो ना, थोड़ा सा रीडिंग करो, थोड़ा सा नो रिलैक्स वाली एक्टिविटी करो। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट मोबाइल लेके सोशल मीडिया देख रहे हो। दैट्स वाई मुझे ये पता नहीं था, बट अननोइंगली आई वाज डूइंग गुड, क्योंकि मैं उठ के सीधा रिवीजन करती थी, लेक्चर्स नहीं देखते थे। रिवीजन में क्या होता है, हमारे ब्रेन की एक्टिविटी एकदम हाइप नहीं हो जाती, जो हमको ऑलरेडी कल आता है वही सुबह उठ के थोड़ा पढ़ लिया, तो वो अननोइंगली मैं सही चीज कर रही थी। तो आपको भी सुबह उठ के कुछ ऐसी वाली एक्टिविटी करनी है, रीडिंग, या फिर कभी भी टाइम मिले डू रीडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट एस इज स्क्राइबिंग, जिसको हम जर्नलिंग भी बोलते हैं। जब भी आपको बुरा फील होता है, आपको लगता है किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, जर्नलिंग करो, अपने नेगेटिव फीलिंग्स वहां पर लिखो, एंड वो फिर कभी पढ़ो मत। जब आप वॉमिट कर देते हो, क्या उसके बाद आप पढ़ते हो, मतलब देखते हो वॉम नहीं ना, तो वहां पे आपने सब गंदा गंदा चीजें लिखा है जो आपको फील हो रहा है, उसको फेंक दो, फाड़ दो, जला दो, जो करना है करो, बट उसको वापस पढ़ो मत। तो जर्नलिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल। एंड मूवर्स टेक्निक से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बन सकता है, डेवलप हो सकता है,
हाई एक्टिविटी में ये आ सकता है। एंड ये सबके चलते आपकी ब्रेन की चाबी अब आपके हाथ में होगी, एंड आपका जब मन चाहे तब आप ये एक्टिव कर सकते हो, ये एक्टिव कर सकते हो, ये एक्टिव कर, ये तो एक्टिव ही रहता है। जब मन चाहे आप वेव्स अपने अंदर के जो चल रहे हो उसको शिफ्ट कर सकते हो। ये सब चीजें मूवर्स टेक्निक के थ्रू पॉसिबल है, एंड भ्रमरी प्राणायाम जो कि मैंने आपको बताया। सो ये सब चीजों का ध्यान रखना। सो यस गाइस, मैंने वो सारी चीजें बता दी जो मैंने पढ़ी एंड रिसर्च की, एंड आई होप आपको ये वीडियो काम आया होगा। और भी कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना, और अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो भी मुझे बताना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि यू गाइज लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोस। बट हाँ, जरूरत तो है आप लोग को ऐसे टाइप के वीडियोस की, बिकॉज यू शुड नो व्हाट योर ब्रेन इज, हाउ योर ब्रेन फंक्शंस एंड ऑल, तब भी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।